ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रॉक ली और गारा के बीच फाइट होती है, जिसमें पहले तो गारा रॉक ली के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में रॉक ली थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और फिर हमें रॉक ली की पास दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि रॉक ली के पास इनर गेट खोलने की पावर है। फिर रॉक ली अपने तीसरे इनर गेट को खोल देता है। आगे गारा को हराने के लिए गेट ऑफ लाइफ खोलने के बाद रॉक ली हिडन लोटस का चौथा गेट यानी कि गेट ऑफ पेन को खोल देता है। उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की चाकरा भारी मात्रा में निकलने लगती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर काकाशी सेंसे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लड़का सिर्फ कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो रॉक ली को देखकर वो असलियत में मान जाते हैं कि रॉक ली असल में एक जीनियस है। गेट ऑफ पेन को खोलने के बाद रॉक ली पूरी तेजी से गारा के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। गेट ऑफ पेन को खोलने के बाद रॉक ली इतना ज्यादा तेज हो गया है कि रॉक ली के गारा को किक मारा ये कोई ठीक से देख तक नहीं पाया, सिवाय काकाशी सेंसे और गाई सेंसे को छोड़कर। रॉक ली के उस जोरदार किक से गारा हवा में ऊपर चला जाता है। जो सैंड उसके शरीर को ढक कर रखा था वो धीरे धीरे टूटने लगती है। मतलब अभी गारा का सैंड उसे जरा सा भी नहीं बचा सकता। उसकी सैंड उसे बचाने आती है, तब अचानक से रॉक ली उसके ऊपर आकर उसे एक जोरदार खूंचा मार के उसे नीचे भेज देता है। फिर जब गारा हवा से नीचे गिर रहा था तब पूरी तेजी से नीचे आकर वापस उसे मारकर ऊपर भेज देता है। ली गारा को इतनी तेजी से मार रहा होता है कि किसी को ली दिखाई तक नहीं देता। गारा की सैंड जो उसे ढककर रखती है वो पूरी तरह से अब टूट चुकी है, लेकिन ली की भी मसल्स धीरे धीरे टूटने लगी है। उसके बाद ली आखिरी हमला गारा पर करता है। उससे पहले नेजी जब ली को ऐसी ताकत के साथ देखता है तब उसे यकीन नहीं होता है कि ये वही ली है जिसके अंदर निंजुत्सु तक नहीं है। गारा पर आखिरी हमला करने से पहले ली अपने हिडन लोटस के 5वें गेट यानी गेट ऑफ क्लोजिंग को भी खोल देता है। तभी ली नेजी को देखकर सोचता है, नेजी देखो मुझे, मैंने ये तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, क्या तुम मेरी इस ताकत का सामना कभी कर पाओगे? उसके बाद ली गारा के पेट पर एक जोरदार पंच मारकर उसे नीचे भेज देता है। गारा के गिरते एक जोरदार धमाका होता है, इस वजह से कोई भी ठीक से देख नहीं पाता है। उस हमले के बाद ली की हालत बद से बदतर हो जाती है, लेकिन जब उस जगह से धुआं आती है तब गारा सैंड के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जब ली उस पर अंधाधुन हमलों की बारिश कर रहा था तब उसकी सैंड उसे नहीं बचा पाई। तो फिर कैसे वो सैंड के ऊपर गिरा? वेल ये तब हुआ जब ली के आखिरी हमले से वो नीचे गिर रहा था। जब वो नीचे गिर रहा था तब उसके पीछे लगा गार्ड टूटकर सैंड में बदल गया। इसी वजह से गारा सैंड के ऊपर गिरा। ली का हिडन लोटस टेक्निक कोई भी काम नहीं आया। गारा का गुस्सा सातवीं आसमान पर है। वो सैंड ग्रेव टेक्निक से उसको दबोच कर मारने के लिए अपने सैंड को आगे बढ़ाता है। उसकी सैंड ली के हाथ और पैर को दबोच लेती है। ली बचने की कोशिश करता है, लेकिन गारा अपने डेडली सैंड कॉफिंग टेक्निक से उसके हाथ और पैर को कुचल देता है। ज्यादा तकलीफ होने की वजह से ली चिल्लाकर बेहोश हो जाता है और गारा अपने सैंड से ली को जान से दबोचकर मारने के लिए अपने सैंड को आगे बढ़ाता ही है। तभी गायसन से पूरी तेजी से नीचे आकर उस सैंड को एक ही झटके में हटा देता है। उन्हें वहां पर देखकर गारा बोलता है, क्यों तुमने उसे बचाया? जिसमें वो कहते हैं क्योंकि ली मेरा स्टूडेंट है, इसलिए वो मेरे लिए खास है। गायसेंसे की बात सुनकर गारा के जहन में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें आती हैं। गारा अपने आप को पूरी तरह से ठीक करके वो इस जगह से जा रहा है, लेकिन तभी ली फिर से अपने लड़ाई के पोज में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी के सभी बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो किसी इंसान का हिलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी गायसेंसे ली को बोलते हैं, नहीं ली कोई बात नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है और तुम अभी लड़ाई करने के हालत में नहीं हो। तभी गायसेंसे कुछ ऐसा देख लेते हैं जो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ली अभी होश में नहीं है, फिर भी वो लड़ने के लिए खड़ा है। उसके ना हार मानने की जोश ने उसको अभी तक खड़ा रखा है। ये देखकर गायसेंसे बोलते हैं, नहीं ये मैंने क्या कर दिया? अपने आप को देखो, तुम तो अभी होश में भी नहीं हो, तुम अभी भी अपने आप को साबित करना चाहते हो। तुमने अपने आप को साबित कर दिया है ली कि तुम एक सच्चे निंजा हो। गायसेंसे ली को अपने गले से लगा लेते हैं और ली फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेता है। गेको-सेंसे गारा को विजेता घोषित कर देते हैं और ली को ऐसी हालत में देखकर नारुतो दौड़कर नीचे आ जाता है। तभी मेडिकल निंजास आकर ली की कंडीशन चेक करते हैं और उन्हें कुछ अजीब लगता है। ली को चेक करने के बाद वो गायसेंसे को बोलते हैं, माइटी गाय, फिलहाल उसकी सांसें चल रही है,
लेकिन उसकी हड्डियों का छूरा बन चुका है। उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, उसके बाएं हाथ और पैर की हड्डियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। माफ करना, लेकिन वो अब कभी निंजा नहीं बन सकेगा। ये सुनने के बाद गाई सेंसे और नारुतो बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसके बाद मेडिकल निंजा ली को स्ट्रेचर पे लिटाकर वहाँ से ले जाते हैं। गाई सेंसे अपने आप को ली की इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं। नारुतो को भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो ली के पास जाना ही लगता है, तभी काकाशी सेंसे वहाँ पर आकर नारुतो को रोक लेते हैं। तभी नारुतो काकाशी सेंसे से पूछता है, काकाशी सेंसे आखिर ली के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो सास्के और नेजी के सामने अपने आप को साबित करना चाहता था। जिसमें काकाशी सेंसे कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सपने को इतना ज्यादा मान लिया था कि उसने अपने भविष्य और अपने शरीर को दांव पे लगा दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो मकसद पूरा नहीं हुआ। पर नारुतो, तुम एक बात में गलत हो। सास्के और नेजी के साथ वो तुम्हारे सामने भी खुद को प्रूफ करना चाहता था। उसके बाद काकाशी सेंसे गाई सेंसे के पास जाकर बोलते हैं, गाई, तुमने इस मैच को आधे में रोककर ठीक किया, लेकिन हमें अब ऊपर चलना चाहिए। एक और मैच होना बाकी है। जिसमें वो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। तो उनके जाते ही गेको सेंसे अगला मैच अनाउंस करते हैं, जो होने वाला होता है हमारे प्यारे चोजी और दोसु के बीच। एग्जामिनर के पुकारने पर वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि हमारी ऐसी खतरनाक वीडियोस तुमको मिलती रहे। तो तब तक के लिए कहने को है बारे पर मन में पता चला, आया कितने तूफान, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।